दोस्तों, आज सुबह जब आपकी आंखें खुली तो आपके मन में क्या विचार आया? क्या वह यह था, ओह फिर से काम पर जाना है, या आज का दिन बस कैसे भी कट जाए? हम अक्सर मेहनत से जीते तो है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हम इस चूहे की दौड़ में भाग क्यों रहे हैं। जिस क्षण केवल जीवित रहना जीवन का उद्देश्य बन जाता है, हमारा अस्तित्व एक भारी बोझ बन जाता है। गिबोनी मूल रूप से कनानी जातियां थीं जिन्हें नष्ट किया जाना था, लेकिन जीवित रहने के लिए उन्होंने इसराइल को धोखा दिया और एक संधि की। जब उनका झूठ पकड़ा गया तो वे इसराइल के दास बन गए। उन्हें दिया गया कार्य था लकड़ी काटना और पानी भरना, जो उस समय का सबसे सरल और दोहराव वाला शारीरिक श्रम था। हालांकि बाइबल इस श्रम के स्थान पर जोर देती है, यह उस स्थान के लिए जिसे यहोवा चुन लेगा, और यहोवा की वेदी के लिए था। यहोशू 9:27। यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण शब्द मिलता है, सेवक के लिए हिब्रू शब्द एबेद। यह शब्द केवल एक उत्पीड़ित दास को नहीं दर्शाता, इसका अर्थ है काम करने वाला या सेवा करने वाला, और पुराने नियम में इसका उपयोग अक्सर परमेश्वर के प्रतिनिधि के लिए किया जाता है। यदि आप केवल जीवित रहने के लिए लकड़ी काटते हैं तो यह दयनीय गुलामी है। यदि आप परमेश्वर के निवास स्थान के लिए लकड़ी काटते हैं तो यह पवित्र सेवा बन जाती है। इसका अर्थ है कि आप अपनी ऊर्जा किसके लिए और किस उद्देश्य के लिए लगा रहे हैं। इसके आधार पर आपकी दिनचर्या या तो एक श्राप हो सकती है या एक बुलाहट। गिबोनियों का जीवन धोखे की त्रासदी से शुरू हुआ था, लेकिन जिस क्षण उन्होंने परमेश्वर के करीब रहने का फैसला किया, उनका जीवन आशीष का एक माध्यम बन गया। यह अद्भुत पुनर्स्थापना आज हमारे लिए सुसमाचार के माध्यम से पूरी हुई है। जिस तरह गिबोनी जो विदेशी थे मंदिर के सेवक बन गए, हम भी जो पापी थे यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर का मंदिर बन गए हैं। परमेश्वर ने हमें केवल जीवित रहने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर इसलिए बलिदान किया ताकि हम जान सके कि हम में से हर एक परमेश्वर की महान उद्धार की योजना में एक अनमोल हिस्सा है। यीशु का पुनरुत्थान इसका प्रमाण है। अब मसीह में रहने वाले व्यक्ति के लिए अर्थहीन श्रम जैसा कुछ नहीं है। चाहे आप अपने कार्यालय में काम कर रहे हो या घर पर बच्चों की देखभाल कर रहे हो, आपका हर कार्य पहले से ही पवित्र सेवा के रूप में स्वर्गीय मूल्य रखता है। विश्वास रखें कि आपकी दोहराव वाली दिनचर्या परमेश्वर की बड़ी योजना बिग पिक्चर में सबसे सुंदर टुकड़े के रूप में चमक रही है। हम केवल जीवित रहने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण समर्पित सेवक है जो एक शाही याजक वर्ग के रूप में दुनिया की सेवा कर रहे हैं। मैं आपको आपके कार्यस्थलों और घरों में यह स्वीकार करते हुए विजयी होने का आशीर्वाद देता हूँ। हे प्रभु, मैं यहाँ अपनी बुलाहट की लकड़ी काट रहा हूँ और तेरे अनुग्रह का जल भर रहा हूँ।